नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। दिल्ली की उस मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए अब दिल्ली की जनता सड़कों पर उतर आई है। इस क्रम में द्वारका के नांगल गांव में हुए हादसे को लेकर विश्वास नगर की क्षेत्रवासियों ने कैंडल मार्च निकाला और बच्ची की आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की। क्षेत्रीय जनता ने बताया कि आज जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आखिर क्यों राज्य सरकार और केंद्र सरकार महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस कानून बनाने में असफल है। अगर आज केंद्र सरकार महिलाओं को सुरक्षित करने को लेकर कोई ठोस कानून बनाती है तो महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सकेगा। और क्षेत्रीय जनता की महिलाओं ने राज्य सरकार केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि ऐसे दोषियों को फांसी पर लटका देना चाहिए, जिससे कि उन्हें देखकर कोई दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। दिल्ली से खबर का सच के लिए प्रियंका ठाकुर के साथ पंकज कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं यूथ कांग्रेस का महासचिव हूँ दिल्ली का। तो आप आज ये कैंडल मार्च निकाला गया है, इसमें आपने क्या मतलब आपको लगा कि दिल्ली सरकार जो महिला की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है? देखिए, अगर ठोस कदम उठा रही होती तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। लगातार देश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं और हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार को नींद कैसे आ रही है। दिल्ली का मुख्यमंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री, उन्हें नींद कैसे आ रही है। हाथरस का कांड हो चाहे दिल्ली का कांड हो, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस की बात ले लीजिए, दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय चला रही है, उनकी तरफ से भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लोग लगातार अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक किशोरी के साथ घटना नहीं है, ये हर उस महिला के साथ घटना है जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती है। तो उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? और अगर सरकार इसी प्रकार सोती रही तो ये घटनाएं लगातार बढ़ती रहेंगी। तो हमें शायद ज़रूरत है सबको जागरूक करने की, इसीलिए इस कैंडल मार्च को हमने निकाला है कि लोग जागरूक हों और अपने इंसाफ की मांग करें और सरकार इसमें एक उचित कदम उठाए। सर, जो आपने आज ये कैंडल मार्च निकाला है, ये क्यों निकाला है? ये कैंडल मार्च इसलिए निकाला है कि आज से करीब 6 दिन पहले हमारे नांगल गांव के अंदर एक छोटी सी बच्ची थी, उसका कुछ लोगों ने वहाँ पर शमशान घाट के अंदर उसका रेप किया, उसको मारा, उसको फिर जला दिया गया। तो उसके विरोध में हम लोगों ने ये कैंडल मार्च निकाला है, क्योंकि छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी दुर्घटना हो रही है, कभी बड़ी बच्चों के साथ ऐसी दुर्घटना हो रही है, तो दिल्ली सरकार इस पर क्या कदम ले रही है। हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है कि ऐसा किसी अन्य बच्ची के साथ या किसी की बहन बेटी, क्योंकि बेटी सबकी साझी होती है, पूरे देश में हमारी बहन बेटियां हैं, कहीं भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। केजरीवाल जी वादा करते थे कि हम महिला सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन उनकी सरकार के चलते ऐसे ऐसे काम है दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से बहुत सारे केस ऐसे आए हैं, तो हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि कहीं किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। तो आज हमने उस बेटी की श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला है और साथ ही दिल्ली सरकार की आंखें खोलने के लिए हमने ये कैंडल मार्च निकाला है। तो सर, आप ये बताइए कि जो आपने ये कैंडल मार्च निकाला है, इससे ज़्यादा लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, हमारा कैंडल मार्च निकालने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान के साथ ना खिलवाड़ हो। जैसे उनको सम्मान हमें देना चाहिए, वो सम्मान हमें देना चाहिए। और जो दरिंदे जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनके साथ उनको हमने फांसी की डिमांड की है कि उनको बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो बहन बेटी की इज्जत से खेलते हैं और बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, वो आदमी नहीं होते, वो इंसान नहीं है, वो जानवर है, वो वैसे दरिंदे हैं। उनको तो बिल्कुल, जब ऐसा वैसे दरिंदा कोई हो तो उसको तो बिल्कुल गोली मार देनी चाहिए। क्या आपको लगता है सिर्फ गोली मारने से उनका जो इतना बड़ा अपराध है वो सब ठीक हो जाएगा? देखिए, अपराध तो ये बहुत बड़ा है, वो कहीं भी, लेकिन आने वाली जनरेशन इसको एक हिदायत मिलेगी, अकल मिलेगी। चौराहे पर अगर गोली मारी जाए उनको, तो उनको अकल मिलेगी कि ऐसा काम ना करें। ये जगह जगह कैंडल मार्च लगाया जा रहा है, तो पब्लिक को आप बताना चाहते हैं कि गलत काम ना हो, फिर भी गलत काम होते जाते हैं। देखिए, हमारा काम है पब्लिक को जागरूक करना, हमारी बहन बेटियों के लिए जागरूक करना। सरकार को इसके लिए बहुत कड़ा कदम कोई उठाना चाहिए, अन्यथा ऐसे काम होते रहेंगे और हम लोग ऐसे ही कैंडल मार्च करते रहेंगे। लेकिन अगर सरकार चाहेगी इसके ऊपर कोई कड़ा कानून बनाने के लिए और तत्पर होगी, तो शायद ऐसे काम ना हो। तो हम जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि उसके लिए कोई ऐसा कड़ा कानून बनाना चाहिए कि हमारी बहन बेटियां, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहे। तो सर, आपकी नज़रों में ऐसा क्या कदम दिल्ली सरकार को उठाने चाहिए जिससे कि महिलाएं और आम जनता की जो लड़कियां हैं वो सुरक्षित रहे, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें? देखिए, अभी यूपी में हुआ है, यूपी में हमने फेसबुक पे, व्हाट्सएप के माध्यम से देखा है कि जो भी वहाँ बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसको तुरंत एनकाउंटर में गोली मार दी गई। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे दरिंदों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको बीच चौराहे पे खड़ा गोली मार देनी चाहिए।
आज आप हम आपका पहले नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सन्नी चावरिया, मैं विश्वासनगर विधानसभा का अध्यक्ष हूँ SC/ST मोर्चे से। तो आप जो ये आपने कैंडल मार्च निकाला है, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या बताना चाहते हैं? मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि हमारे जो शोषण हो रहा है, दलितों का जो शोषण हो रहा है वो बंद होना चाहिए और दिल्ली सरकार को उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना दिल्ली सरकार की तरफ से और ना ही सेंटर की तरफ से कोई भी। हमारी सरकार इन दुरंतों के पीछे कुछ नहीं कर पा रही। अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं लिया दिल्ली सरकार ने और ना ही सेंटर सरकार ने, कुछ भी नहीं, कोई भी आदेश नहीं, ना कोई कुछ। अभी तक ना दोषियों को सजा हुई, ना उनका रिमांड हुआ। अभी तक कोई कहने का मतलब यही है कि दिल्ली सरकार जैसा कि लड़की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कार्य नहीं कर रही अभी है। तक कुछ नहीं करा। जितने केजरीवाल ने झूठे करे कि हम महिलाओं के लिए सुरक्षा कर रहे हैं, अभी तक कोई भी सुरक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैमरे के लिए कह रहे थे, कोई भी एरिया में कैमरे नहीं, विश्वासनगर के अंदर खासकर कोई भी कैमरा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल जी। बिजली पानी कोई फ्री नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे और कुछ नहीं कर रहे। हम तो चाहे जल्द से जल्द दोषियों को फांसी हो और फांसी होए। आप बताएं। किरण किरण एक किरण 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 आप अपना नाम बताएंगे? किरण किरण। तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपने कैंडल मार्च निकाला है, हाँ। इसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या समझाना चाहते हैं? ए बेटा, हम तो यही समझाना चाहें कि ऐसा ना होना चाहिए, ना होना चाहिए। ना होना चाहिए। तो आप ये बताइए, सब मिलजुल कर सही तरीके खाते रहे। लड़कियों की और हाँ, महिलाओं की लड़की सुरक्षा देखो, के लिए- लड़की चाहे कोई भी है, कोई भी, वो बेटी अपनी है, दूसरे की मत समझो। वो बेटी अपनी है, ऐसा ना होना चाहिए। और जो ऐसा करके चुप करके बैठ जाओगे तो ये तो हंगामा बढ़ता ही रहेगा। बिल्कुल हैं? बहन बेटी सबके घर में सबकी है, बहन आपकी बेटी भी है, हाँ, और सबके मेरे घर भी में है, बहू भी है, बेटी भी है, सभी ही। तो ऐसा ना होना चाहिए। तो आप उनकी सुरक्षा के लिए हैं? ठोस से ठोस क्या कदम चाहते हैं? चाहिए क्या क्या ठोस कार्यवाही करनी चाहिए सरकार को? सरकार को क्या करना चाहिए? यही सही करना चाहिए, समझाने की कोशिश है, समझाने की कोशिश। और जब ना समझाए तो गोली मार दो। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए खबर का सच।